जब से सोलर पैनल सिस्टम लगाने वालों के ऊपर भी टैक्स लगाने का फैसला सामने आया है, तब से ही बड़ी ज्यादा तनकीद की जा रही है और पूरा सोशल मीडिया इसके ऊपर भरा हुआ है। यानी पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े सहाफी, बड़ी बड़ी अहम शख्सियात इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। अब ये अदील राजा का ट्वीट आपके सामने चल रहा है। इन्होंने कहा, अगर हालात ऐसे ही रहे तो वापडा के सरबराह के घर बेटा पैदा हुआ तो अगले माह के बिलों में डिलीवरी एडजस्टमेंट चार्जेस भी लगकर पाकिस्तानी कौम के सामने आएंगे। यही हालात हो चुके हैं। अब ये देखिए, साबिर शाकिर ने कहा, प्राइवेट बिजली घरों के मालकान को पालने के लिए अब सोलर पैनल इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर टैक्स आयद किया जा रहा है, जिसका वाहिद मकसद अवाम को सरकार से बिजली खरीदने पर मजबूर करना और इस्तेहसाल है। इससे न सिर्फ मिडिल क्लास लोग बल्कि किसान भी मुतासिर होंगे, जो अपनी मदद आपके तहत मुतबादिल जराए से बिजली हासिल कर रहे हैं। अब ये शहरियार आफरीदी का ट्वीट, इन्होंने कहा, जब मैं पार्लियामेंट में पहुंचा तो मुझे एमएनएस ने बताया कि हमारे घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। यानी कि जो लोग कहते हैं पीटीआई का मुश्किल वक्त गुजर गया, अभी तक सही तरीके से नहीं गुजरा। अब ये जरताज गिल का ट्वीट देखिए, कहा, कैसा बाकमाल लीडर है कि आप इंसाफ नहीं देते, वो फिर भी इंसाफ का दरवाजा खटखटाता है। कैसा बाकमाल लीडर है कि वो जेल के अंदर बैठ के इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, वोट की पर्ची के ऊपर यकीन रखता है। वो हमें नहीं कहता कि आपने मुल्क के खिलाफ खड़ा होना है। ये इदारे भी हमारे हैं, ये मुल्क भी हमारा है। अब ये इलामा राजा नासिर अब्बास का ट्वीट देखें, कहा, पावर पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने का रास्ता आइन के मुताबिक चलना है। पाकिस्तान के अवाम के पास जाएंगे। अब ये शेर अफजल मरवत का ट्वीट देखें, कहा, मैं अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, अगर किसी को पता चला कि शेर अफजल मरवत ने रोड ठेके में या भर्ती में 1 रुपया खाया, मैंने अपनी मफाद के लिए, या मैंने अपनी कौम को कमजोर किया, तो अल्लाह मेरा खानदान तबाह कर दे। अब ये सलमान अकरम रजा साहब का ट्वीट देखें, कहते हैं, अगर तो आप ये कहते हैं कि 8 और 9 फरवरी को जो हुआ उसको हजम कर लें, भूल जाएं, तो फिर बातचीत बेईमानी होगी। अगर आपने बात करनी है तो फिर बात 8 फरवरी और 9 फरवरी से शुरू होगी। आपको ये मानना होगा जो उस दिन हुआ वो ठीक नहीं था। अब ये हामिद मीर का देखें, उन्होंने कहा, फैसला किया है टीवी एंकर्स का एक्शन फोरम बनाया जाएगा। जिस टीवी एंकर्स को कॉल आएगी या डिक्टेशन दी जाएगी वो हम पब्लिक में आकर बताएंगे। अब आप ये देखिए, सहराब बरकत ने कहा, बड़ी परेशानी ये है कि यूथ को कैसे गुमराह करें, ये टीवी देखते नहीं और सोशल मीडिया पर इनका कब्जा है। अब ये अनवर मसूद की बड़ी जबरदस्त बात, कहा, इस वक्त बांग्लादेश के कौमी खजाने में 112 अरब डॉलर पड़े हैं और पाकिस्तान के कौमी खजाने में कौमी तराने और 9 मई के अफसाने पड़े हैं। अब ये जरताज गुल का ट्वीट देखें, कहा, मुल्क में एक मिसाल कायम हो गई है कि जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है उसका गला दबा दिया जाता है, जो जज फैसला करने लगता है उसके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया जाता है ताकि लोगों को इंसाफ ना मिले और 25 करोड़ अवाम बगैर इंसाफ के फिरती रहे। अब ये हमाद अजहर का ट्वीट, कहा, पंजाब भर में अगर किसी पुलिस वाले से पूछें कि किस बुनियाद और कानून के मुताबिक कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है और रैलियों को रोका जा रहा है तो उनके पास कोई जवाब नहीं। बस अरबाब अख्तियार और पंजाब की जनरल रानी को अवाम से नफरत है और पंजाब की अवाम के जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाने का खौफ। अब ये शेख वकास अकरम का ट्वीट, कहा, हुकूमत को पहले ही मैंडेटरी गरीबों, औरतों और जेलों में कैद रखने की बद्दुआएं मिल रही हैं। मजीद किसानों की बद्दुआएं ना ले, चंद दिन के लिए अपने डाके बंद करें और किसानों के लिए कुछ करें। गंदुम इंपोर्ट करने वाले डाकुओं को उल्टा लटकाएं। अब ये साहबजादा हामिद रजा का ट्वीट, इन्होंने कहा, गैरतमंद इंसान फैमिली की तरफ बढ़ने वाले हाथों को काट देता है। बदमाशी बहुत बर्दाश्त कर ली है, फैसलाबाद का जलसा होगा, देखते हैं आईजी कैसे रोकता है। अब तो मरियम ने भी पुलिस की वर्दी पहन ली है, खुदा मुल्क के हाल के ऊपर रहम करे। अब ये मोहित पीरजादा का ट्वीट, कहा, पाकिस्तान के ताकतवर आर्मी चीफ ने ग्रीन पाकिस्तान की तकरीब में बात करते हुए पाकिस्तान के सोशल मीडिया के निहत्ते सिविलियन आदमी औरतों को तो धमकी लगा दी और अखबारी जराये के मुताबिक खबरदार किया कि सोशल मीडिया को पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मगर आर्मी चीफ ने हिंदुस्तानी एजेंसी रॉ को कोई धमकी नहीं लगाई। याद रहे कि रॉ पाकिस्तान के अंदर 20 कत्ल कर चुकी है और हिंदुस्तान के वजीर खारजा इस कामयाबी पे अपना सीना भी खुशी से पीट चुके हैं। अब हम सोशल मीडिया पे इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। अब ये आप देखिए, मोहित पीरजादा का एक और ट्वीट, उन्होंने कहा, जिस तरह टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब को कंट्रोल किया गया है उस तरह अब ये ट्विटर को कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसका मकसद ये है कि हमसे कोई सवाल ना करे। ये अपनी मर्जी का बयानिया लोगों को दिखाना चाहते हैं। अब जो मर्जी के बयाने के हवाले से नाजरीन ग्रामी बात है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी मर्जी का बयानिया ये है कि हुकूमत के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं। जो हुकूमत के अंदर लोग बैठे होते हैं उन्होंने कारकर्दगी बनानी होती है, उन्होंने बयानिया नहीं बनाना होता। मगर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम बहुत जल्द पाकिस्तानी कौम के सामने एक बयानिया लेके आएंगे। इनका पहले ये बयानिया था कि वोट को इज्जत दो, उसके बाद ये बयानिया था कि मुझे क्यों निकाला, उसके बाद ये बयानिया था कि पाकिस्तान को नवाज दो,
अब ये कोई और नया बयानिया जो है वो पाकिस्तानी कौम के आगे रखना चाहते हैं और पाकिस्तानी कौम को समझाने की कोशिश करना चाहते हैं कि जी देखिए, हम ही पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम ही पाकिस्तान को आगे लेकर जाने वाले लोग हैं। हालांकि नवाज शरीफ को पता था कि पाकिस्तान का कौमी ख़जाना मेरा भाई चट कर गया और जो 2 टके बचा के गया था वो निगरान हुकूमत खा गई है, और अब वही जो टैक्स आ रहे हैं, जो बिजली के टैक्स आ रहे हैं, जो पेट्रोल के टैक्स आ रहे हैं, जो आटे के टैक्स आ रहे हैं, जो गंदम के टैक्स आ रहे हैं, जो दूसरी चीज़ों से टैक्स आ रहे हैं, उन्हीं टैक्सों के ऊपर पाकिस्तान चल रहा है। अगर एक भी दिन पाकिस्तानी कौम टैक्स नहीं देगी तो फिर प्रॉब्लम है। और टैक्स मतलब ये है कि अगर एक दिन पूरी पाकिस्तानी कौम ये कह देती है कि जी हमने खरीदारी नहीं करनी है, जब खरीदारी नहीं होगी, कारोबार नहीं चलेगा, तो पाकिस्तान के अंदर फिर वो हालात यानी कि पाकिस्तानी है वो ये लाखों पाकिस्तान के अंदर सरकारी मुलाजमीन है, उनकी एक दिन की तनख्वाह यानी कि ख़त्म हो जाएगी और फिर वो कैसे देंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो मामलात हैं, अब इन मामलात के ऊपर पाकिस्तान की मुईशत भी अब देखें कितनी, यानी कि अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब तो बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी ये कहना शुरू हो चुके हैं कि ये जो 1 करोड़ से ज़ायद एक साल के अंदर पाकिस्तानी जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे, इसकी सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? कौन है जिसने पाकिस्तान को इस मकाम तक पहुंचाया? कौन है जिसने पाकिस्तान की मुईशत को बेहतर नहीं होने दिया? कौन है जिसने पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म नहीं होने दिया? कौन है जो इलेक्शन होने के बावजूद भी पाकिस्तान की आवाम को रिलैक्स नहीं कर पाया था? ये वो सारी बातें हैं, ये वो सारे सवाल हैं कि जो पाकिस्तानी कौम सोशल मीडिया के ऊपर पूछती है, ट्विटर के ऊपर पूछती थी, खैर ट्विटर को तो बंद करवा दिया गया, अब फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी ये बातें बार बार की जाती हैं, और इनके बस के अंदर नहीं है कि ये किसी न किसी तरीके से यूट्यूब भी बंद करवा देते, किसी न किसी तरीके से इंस्टाग्राम भी बंद करवा देते, किसी न किसी तरीके से फेसबुक भी बंद करवा देते। इनके बस में ये बात नहीं, इनके बस में नहीं है कि ये कैसे रोकें इन चीज़ों को, कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल करें। क्योंकि आप देखिए कि आप कहीं भी, अब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, आपने ये बड़ी, आप बेशक तजर्बा खुद करके देख लीजिए। फेसबुक के ऊपर शहबाज शरीफ का भी अपना पर्सनल पेज है, फेसबुक के ऊपर इमरान खान का भी अपना पेज है, फेसबुक के ऊपर जो पीटीआई है उसका भी अपना पेज है, नून लीग का भी अपना पेज है। यानी कि आप ऐसा कीजिएगा, आप एक जानिब इमरान खान की एक पोस्ट देख लीजिएगा, उसके नीचे जितने रिएक्ट, जितने कमेंट, जितने शेयर होते हैं, आप उनको एक बार साइड पे रख के उसके बाद उसके मुकाबले के अंदर मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, पंजाब हुकूमत और जो नवाज शरीफ है, इन सब के यानी कि चारों का आप बल्कि इसके राणा रसलाउल्लाह को भी अंदर शामिल कर लें। आप इनके फेसबुक पेजेस देखें, उनके ऊपर जाकर इनकी एक्टिविटीज, इनकी सब की एक एक आप पोस्ट मिलाकर इन सबका जो जितना भी फीडबैक होता है वो मिलाकर देख लें। इमरान खान के पाओ में भी नहीं आते हैं, यानी कि इमरान खान की बात के ऊपर अगर 50,000 पाकिस्तानी रिएक्ट करते हैं तो इनकी पोस्ट के ऊपर, इनकी बात के ऊपर 2,000 भी नहीं होते। बड़े मुश्किल से आप अभी फेसबुक खोल कर देख लीजिएगा, हमारी इस वीडियो के बाद फेसबुक खोल के देख लीजिएगा, आपको अंदाजा होगा। आप शहबाज शरीफ का पेज खोल लें, वजीर आजम है पाकिस्तान का इस वक्त, उसका पेज खोल लीजिए, उसके पेज के ऊपर जो उसकी पोस्टिंग होती है उसके नीचे जाके आप कमेंट्स पढ़ लीजिए, उसके जो रिएक्शंस हैं वो आप देख लीजिए, और फिर आप इमरान खान का पेज खोल लीजिए जेल के अंदर बैठा हुआ है, तो इनको आपको अंदाजा हो जाएगा, आपको फर्क पता चल जाएगा कि कौम कहाँ खड़ी है, कौम किसके साथ खड़ी है, कौम किसकी बात को ज्यादा एक्सेप्ट करती है, किसकी बात को ज्यादा सुनना चाहते हैं। फिर आप ये देख लीजिए, टाइम मैगजीन हो या उसके अलावा इकोनॉमिस्ट हो, उन्होंने बार बार क्यों इमरान खान के उस खत के मुख्तलिफ हिस्से छापना शुरू कर दिए थे, क्योंकि उनको पता चला कि हम जब से चल रहे हैं इतनी ज्यादा हमारी फैन फॉलोइंग तो आज तक नहीं हुई थी जितनी इमरान खान के इस हमारे जो हम इमरान खान के जो खत हैं वो शाया कर रहे हैं उसके ऊपर हुए। तो वो बार बार शाया करते रहे थे, बार बार, एक महीना तो उन्होंने तमाशा लगा के रखा था। तो ये जो चीजें हैं, पाकिस्तानी अवाम जो है, अभी आप इलेक्शन करवा लीजिए, किसी शहर के अंदर इलेक्शन करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि धांधली के बगैर इलेक्शन होता है तो फिर कौन जीतता है कौन हारता है। तो ये जो मामलात हैं, इन मामलात के अंदर जब अवाम की मर्जी, अवाम की सोच, अवाम के थॉट्स, अवाम के जो मफादात हैं, अवाम के जो मुतालबात हैं, अब उनके एंटी जब चलेंगे, जब आप उनको कुचल कर आगे चलेंगे, जब और ऐसे लोग सामने लेकर आए जाएंगे कि जिनके ऊपर पाकिस्तानी कौम ट्रस्ट नहीं करती है, भरोसा नहीं करती है, एतमाद नहीं करती है, उनको चोर कहती है, उनको डाकू कहती है, उनको भगोड़ा कहती है, उनको इश्तिहारी कहती है, उनको लुटेरा कहती है, जब ये सारे काम आप देखेंगे होंगे तो उसके बाद फिर आप सोचेंगे कैसे आप किस तरह से ये मुमकिन बना सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो ख़त्म हो जाए, या पाकिस्तान की जो मुईशत है उसको बेहतर किया जा सके। ऐसा मुमकिन नहीं होता है, ऐसा कहीं भी मुमकिन नहीं होता है। अब आप देख लीजिए, जितनी महंगाई बढ़ गई है, कारोबारी अलहदा बैठ के रो रहे हैं हमारे पास कस्टमर नहीं आ रहे, और कस्टमर अलहदा बैठ के रो रहे हैं कि जी अब चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, हमारी तनख्वाहें, हमारी जो इनकम थी वो वहीं की वहीं है, चीज़ों की कीमतें डबल हो गई हैं, तो हम कैसे जाके ख़रीदारी करें। तो ये जो सारा एक माशरा चलाने के हवाले से 23-24 करोड़ आवाम का ये जो माशरा है, इसको चलाने के हवाले से जो बेसिक्स थी उनको ही उल्टा करके किस तरीके से ये चलाया जा सकेगा, कितना अरसा चलाया जा सकेगा, किस तरह
اس کو کنٹرول کیا جا سکے گا, کس طرح اس کو مینج کیا جا سکے گا. یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کے جوابات پاکستانی قوم جاننا چاہتی ہے, اور پاکستانی قوم کو جن لوگوں نے یہ سوالوں کے جواب دینے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, اور نہ ہی وہ یہ جواب دے سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرمائے. اگر آپ کو بگا فیکٹس کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا.